हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने प्रोजेक्ट हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन अ स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन के लिए वो वाला पार्ट हमने देख लिया है। सो आते हैं और इस वीडियोस के अंदर हम वेब एप्लीकेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली वेब एप्लीकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप स्प्रिंग बूट के साथ काम कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ड्राइव के अंदर जाके स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स एंड हमने यहाँ पर MVC आर्किटेक्चर को फॉलो किया था। सो विच इज़ वेरी गुड आर्किटेक्चर जो कि एंगुलर रिएक्ट सब में यानी सब जगह पर यूज किया जाता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला पार्ट बेसिक है मगर एकदम स्टैंडर्ड वाला है। तो ये पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि आपको पता होना जरूरी है। सो यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट कोई तो भेजेगा एंड देन डिस्पैचर सर्वलेट को से रीड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर मेथड प्रोसेस करेगा एंड देन सर्विस लेयर के पास जाएगा एंड सर्विस लेयर एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज और ये पैटर्न क्या होता है? तो हम स्टार्ट करने से पहले फॉर एग्जांपल आवर एप्लीकेशन इट्स अ मॉन्स्टर एप्लीकेशन। अब वी डोंट नो व्हाट give the name whatever you want. So here we have a JSP page. I know what is JSP, you don't know, but मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूंगा। सो HTML भी दिखा देता हूँ एंड देन JSP वाला पार्ट भी दिखा दूंगा तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं। और एक बात, अगर आप STS को इंस्टॉल करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर JSP वाला पार्ट इंक्लूड नहीं रहता। इवन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि JSP इट्स अ डेप्रिकेटेड। सो ये अब यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है। अभी बेसिकली एंगुलर एंड रिएक्ट पर फोकस किया जाता है। बैक एंड सर्वर एप्लीकेशन के लिए हम स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज के लिए स्प्रिंग बूट, इन सब के लिए स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं ना कि वेब एप्लीकेशन में जस्ट बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डिजाइनिंग के लिए स्प्रिंग बूट को यूज किया जाता है। अगर फिर भी आपको JSP यूज करना ही है तो किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट हम कर लेता है। ठीक है। सो JSP को यूज करने के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन अब हम आते हैं यहाँ पर और एक पूरी तरह से यहाँ पर JSP को यहाँ पर लेने की कोशिश करता है। बट JSP आपके यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो फॉर JSP हम क्या कर सकते हैं? सो यहाँ पर वेब ऐप फोल्डर हमने बनाया। सो राइट क्लिक ऑन दिस मेन पाथ एंड न्यू, और यहाँ पर आपको फोल्डर वाला मिलेगा और वेब ऐप फोल्डर वहां पर लगा सकते हो। सो इन दैट वेब फोल्डर राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर ऑथर्स वाला पार्ट मिलता है। ऑथर्स के अंदर HTML आपको सर्च करना है। HTML फाइल आपको यहाँ पर मिल रही है। सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं बोलूंगा JSP। ओके, मेरे यहाँ पर JSP फाइल भी मिल रही है। सो आपके यहाँ पर आपको नहीं मिल सकती है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो आपको क्या करना है, विंड हेल्प पर जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस को ओपन करना है। सिंपल। ओके। JSP एंड ये सब कुछ अगर नहीं मिल रही है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही होगा, कंपलसरी है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, इसके अंदर इतना इंस्टॉलेशन वाला यानी हम एक एक्सटेंशन को यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, वेब एक्सटेंशन। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग होती है ऑनलाइन। कंपलसरी इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। एंड देन यहाँ पर बस आपको सर्च करना है वेब। जस्ट सिंपल वेब सर्च करो। अगर आप फॉर एग्जांपल इक्लिप्स के अंदर भी अगर किसी को XML नहीं दिख रहा है, XML फॉर्मेट नहीं दिख रहे हैं, तो भी आप वेब को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो इक्लिप्स यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे, जूम करके आप देख सकते हो, includes the HTML, CSS, JSON editor, JavaScript development tools from the Eclipse web application। आप मोर इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हो, ओवरऑल द थिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट हमें चाहिए JSP भी। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से सर्च करके देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि JSP यहाँ पर है। ओके। सो यहाँ पर JSP अवेलेबल है, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। सो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, आपके इंस्टॉल पर। और आप जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो ये एक नेक्स्ट पेज
हाँ, चे इंस्टॉल्ड पर चला गया। बट यहाँ पर आप सर्चिंग के अंदर ही वहां पर इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद एक इंटरफेस आएगा जहां पर वो कुछ डेटा सिलेक्टेड रह सकता है। अब मैं अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूंगा, इज टेकिंग टू मच टाइम। एकदम सिंपल बता देता हूँ। जब भी आपको वो बोलेगा दिस डायरेक्टरी ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे सब कुछ, तो सब कुछ सिलेक्टेड है, बस प्रोसीड कर देना नेक्स्ट पर। एंड देन नेक्स्ट पर हो जाने के बाद थोड़ी देर रुकना है। एग्रीमेंट वगैरह वो दे पूछेगा, सो एक्सेप्ट कर देना है एंड देन प्रोसीड कर दो। और उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला पार्ट देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे लिए है कि डाउनलोड वाला पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अब ये वाला जो पार्ट है ना, डाउनलोड वाला पार्ट, वहां पर थोड़ी देर रुको। 16 से लेकर 18 17 तक चला जाने के बाद आपको एक पॉपअप आता है और वहां पर पूछता है ट्रस्ट सिलेक्टेड वट एवर जो भी है सिलेक्शन। सो सिलेक्ट ऑल करके ट्रस्ट सिलेक्टेड कर देना है। मैं बात बता रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल करके ट्रस्ट सिलेक्टेड वहां पर देखने को मिलेगा। ट्रस्ट सिलेक्टेड कर दो एंड देन रीस्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। सब कुछ हो जाने के बाद रिस्टार्ट वाला, इट्स टेकिंग 5 to 10 मिनट्स में बी। सो 5 to 10 मिनट्स तक आप उसके ऊपर ध्यान दो और वो हो जाएगा। एंड देन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपको फिर से, अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे न्यू, और यहाँ पर अदर्स में जाके जस्ट सिंपल HTML, नॉर्मल में HTML दिखा रहा हूँ पहले, फर्स्ट HTML फाइल आप डायरेक्टली यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। मैं HTML फाइल को नाम देना चाहूंगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए demo.html, जस्ट सिंपल demo.html मैंने फाइल का नाम दिया। क्योंकि HTML हम यूज नहीं करने वाले, बट HTML भी आपको दिखाता हूँ रेंडर होती है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप यहाँ पर HTML डायरेक्टली कोड लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम से। और यहाँ पर बोलूंगा मैं H1 के अंदर बोलूंगा दी हाय डियर, हाय डियर। ओके, मैंने जस्ट सिंपल हाय डियर यहाँ पर बोल दिया। एक नॉर्मल HTML फाइल बनाई, ज्यादा कुछ नहीं किया। और अब मैं इस वेब प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करूंगा और रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। सिंपल, एकदम सिंपल। और अब आप देखोगे यहाँ पर, और ये इस पर फोकस करना है आपको। ये देखो, ये कंटिन्यूअस रनिंग में रहेगा आपका बिकॉज ऑफ सर्वलेट। और आपको यहाँ पर वो खुद से इनिशियलाइज वगैरह पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये थोड़ा सा कंपाइलर भी बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ी सी लाइंस बढ़ गए। ओके, अब बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक टॉमकैट इनिशियलाइज्ड विथ पोर्ट 8080, यानी ये हमारा पोर्ट नंबर हो गया। कौन सा? 8080। आई नो, अगर आपने मेरी तरह से साइमल्टेनियसली किया होगा तो किसी ना किसी को एरर तो आया होगा। आई नो, और वो एरर आना इट्स गुड, एरर आना जरूरी है। तो मुझे एरर नहीं आया तो इट्स बैड? नहीं, ऐसा नहीं। आपने उस लैपटॉप के अंदर जो भी करते हो उसके बेसिस पर एरर्स आते हैं। मैं एरर्स लाके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब मैं जस्ट ब्राउजर पर जाऊंगा और ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करूंगा लोकल होस्ट, वट एवर, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। या फिर आप यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन 8080, इट्स माई पोर्ट नंबर। लोकल होस्ट 127.0.0.1 वो वाला पार्ट। हाँ, सो यहाँ पर ये हो जाने के बाद स्लैश, मेरे HTML पेज का नाम क्या है? डेमो, डेमो डॉट HTML, ये वाला पार्ट है, राइट। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होगी। इतना इजी नहीं है अगर आप HTML एंड JSP को डायरेक्टली इंक्लूड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही जरूरत। बट देखते हैं, एंटर किया। ओके, ये यहाँ तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, डोंट वरी, रुको जरा सबर करो। यहाँ पर हाई डियर तो यहाँ पर डेटा आया है, बट यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे, इट्स नॉट अ गुड वे टू राइट ऑन अ URL एज अ demo.html। क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे हो www.google.com,
वहां पर आपने HTML, JSP, थीम लिप या फिर HTML, वटेवर जो भी आपने एक्सटेंशन देते हो क्या? नहीं। अगर आप एक्सटेंशन देते हो यानी उसे फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, आपने उसे सर्वर से हीट करके एक्सेस नहीं किया है, ये होता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली फाइल को एक्सेस लिया है। So directly demo.html. Can I write normal demo? I just want demo page, so I here write as a demo or normal demo and then enter. It's not. और इसने मुझे एक एरर दे दिया, no static resource demo. I don't know. I I didn't find the demo. So make sure आप उसे डेमो प्रोवाइड कर रहे हो। एंड देन यहाँ पर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एरर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एरर होता है, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड एरर, नॉट फाउंड, स्टेटस 4 नॉट 4, मेथड नॉट फाउंड वाला एरर होता है। ये ऐसे बहुत सारे एरर्स होता है। अब इन सारे एरर्स को आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। एक बार पढ़ लिया तो वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। सो आपको इसको डेली एंड हर के लिए अलग अलग बेस में जब आप प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग वे में डेटा फ्लो करोगे, उस टाइम पर आपको एरर समझेगा एंड देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब धीरे धीरे हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वापस आता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरर जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सो आई जस्ट वांट टू रीस्टार्ट वंस अगेन, राइट क्लिक ऑन दिस वेब ऐप, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप। मैंने उसी स्प्रिंग बूट को फिर से रीस्टार्ट किया, नॉट अ रीलॉन्च, मैंने रीस्टार्ट किया है हम। और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एरर देखने को मिला, पोर्ट 8080 was already in use. मेक श्योर आप यूज करो इन अ डिफरेंट पोर्ट नंबर में। So identify and stop the process that listening on a port number 8080 or configure this application to listen on another port number. अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है उसे बंद तो कर दो, या फिर मेरे जो एप्लीकेशन है उसे तो आप चेंज करो। सो वो लिसनर कहाँ पर, तो वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आप उसको चेंज करोगे। सो यहाँ पर आपको बोलना है सर्वर सर्वर डॉट पोर्ट। ओके, सर्वर डॉट पोर्ट एकदम सिंपल बोल देना है, और उसके बाद इक्वल टू एंड 8085, जस्ट 8085 मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस टू से, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस टू सेव किया, ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ। और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट नंबर 8085 यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट हुआ। सो आप इसको कंपलसरी क्या किया करो, बंद करो एंड देन रीलॉन्च करो। इट्स वेरी गुड when you practice or when you coding or when you try to solve the problems. Then first stop the all the things whatever you written, and then after the completion you can write, you can directly launch this button। so ये relaunch कर देगा। relaunch is very good way to restart your application। so अब यहाँ पर मैंने डेमो वाला पार्ट यानी सर्वर वाला पार्ट भी कवर अप कर लिया। सेकेंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ पर डेमो, आई जस्ट राइट हियर एज अ डेमो, नॉर्मल डेमो। आई डोंट वांट टू राइट फाइल एक्सटेंशन, डायरेक्टली वांट टू राइट डेमो। सो जैसे ही आप रन करते हो और कुछ यूआरएल फायर करते हो, यहाँ पर कौन सी तो फाइल रीड करेगी, कौन सी फाइल रीड करेगी, चलो चेक कर लेते हैं। हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। सो मैं इस पार्ट को अलग करना चाहूंगा और इस पार्ट को अलग करना चाहूंगा। When user interacts with the browser, trigger an HTTP request to your application, then it goes to dispatcher servlet. Front controller intercepts the request and route it to the right handler। यानी एक राइट हैंडलर के पास भेजेगा। अभी उसे राइट हैंडलर नहीं मिल रहा है, डेमो वाली फाइल नहीं मिल रही है। सो उसके बाद क्या आता है, हमारा कंट्रोलर, your @controller method process the request and calls business logic। और उसके बाद बिजनेस लॉजिक को कॉल किया जाता है। सो यहाँ पर अब दिखाता हूँ @controller। ठीक है।
एकदम सिंपल, ये हम बाद में देखेंगे। व्हाट अबाउट द जेएसटी लाइब्रेरीज एंड ऑल दिस थिंग्स, जेएसपी मैटर्स हो गया था। एट द रेट कंट्रोलर marks a class Spring MVC controller capable of a handling HTTP request। यानी HTTP रिक्वेस्ट जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल डेमो रिक्वेस्ट है, उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास कंट्रोलर क्लास होना जरूरी है। व्हाट अबाउट द कंट्रोलर क्लास, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ, चलो दिमाग के अंदर जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं उसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे सॉल्व करता है। सो मेक श्योर फर्स्ट वी क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास com डॉट एग्जाम्पल एक जस्ट नॉर्मल पैकेज है जहां पर मेन मेथड अवेलेबल है। सो इसके अंदर बोलूंगा एक क्लास बनाना है कंट्रोलर, बट यहाँ पर बोलूंगा डॉट कंट्रोलर पैकेज नेम। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर गिव द नेम। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा डेमो कंट्रोलर। यस, माय फाइल नेम इज डेमो कंट्रोलर। सो डेमो कंट्रोलर क्लास नेम हो गया हमारा। अब यहाँ पर डेमो कंट्रोलर हो जाने के बाद जहां पर मैं एक मेथड बनाना चाहूंगा, ऑब्वियसली द मेथड विच इज अ पब्लिक, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, वो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा इट्स अ कंट्रोलर क्लास। सो एट द रेट कंट्रोलर, मैं यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट कंट्रोलर और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टीरियोटाइप एनोटेशन indicates that an annotated class is a controller, for example web controller। Okay, these annotations serve as a specialization of at the rate component, specialization at that component का, allowing for implementation classes to be auto detect through class path scanning। It is typically used in a combination with the annotated handler method based on org.spring framework web bind annotation request mapping। ओके, सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसकी दी गई है। बेसिकली एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी मेथड्स आप यूज करोगे कंट्रोलर कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर ऑलवेज रिटर्न द वेव पेज, कंट्रोलर ऑलवेज रिटर्न द व्यू पेज। यानी ये कंपलसरी रिटर्न करेगा व्यू पेज को पर्टिकुलर यूआरएल के तौर पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोलर ले लेता हूँ, एकदम सिंपल, मैंने यहाँ पर कंट्रोलर ले लिया। एंड देन आई कैन राइट हियर एज अ I want the page which is demo.html। So demo.html is present in a web app. So don't worry, it read by your Spring Boot application because it's her or it's their structure, whatever। So src folder के अंदर, main folder के अंदर, there is a one another folder which is a web app। So when I return the particular page name, it will goes directly and give me the page। Wow, it is right, definitely, yes, absolutely, ये इस तरह से ही वर्क करेगा। So here public normal and the page name is belongs to as a simple, no not a page number, मैं बोलूंगा यहाँ पर void, एकदम सिंपल, मैं आपको समझाने के लिए get demo page is just a simple method। okay, and here I just want to write a sysout, और sysout के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर लिखना चाहूंगा demo page is demo pages। okay, demo page, just a normal demo page। okay, and then मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका काम करने का तरीका, यूआरएल है। अब उस यूआरएल को रीड करने के लिए एक्सएमएल मैपिंग की जाती थी पहले, उस यूआरएल को रीड करने के लिए। ओके, सो अब वो एक्सएमएल मैपिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अब यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर किस तरह से किया जाए। तो स्प्रिंग बूट के अंदर एक्सएमएल मैपिंग इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुद कर लेता है, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये पाथ को रीड करने के लिए हमें उसे एक एनोटेशन प्रोवाइड करना होता है जिसे बोला जाता है मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग। देखो रिक्वेस्ट मैपिंग,
maps HTTP request to handler methods can specify URL path and HTTP method. ओके, स्पेसिफिक आप जो भी यूआरएल पाथ देते हो उसे रीड करता है और पर्टिकुलर यूआरएल के बेसिस पर वो उस मेथड को एग्जीक्यूट करता है। यही तो होता है। हाँ, सो यहाँ पर हैंडलर आपको यूज करना पड़ेगा। सो ये हैंडलर मेथड को आपको यूज करना है, तो यहाँ पर बोलूंगा एनोटेशन @ रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर इफ यू हैव अ डेमो स्लैश डेमो, ऑब्वियसली स्लैश, इफ यू हैव कमिंग और इफ यू हैव यूआरएल एज अ स्लैश डेमो, यूजर ने क्लाइंट ने स्लैश डेमो फायर किया तो ये इमीडिएटली डिस्पैचर रीड करेगा, और उसे जैसे ही ये कंट्रोलर मिल जाता है और वो मेथड वो यूआरएल रीड करके ये जैसे ही पाथ को रीड करेगा, उसके बेसिस पर नेक्स्ट जो मेथड है उस मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। एकदम सिंपल है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, कुछ लिखा नहीं मैंने। ओके, और अब मैं इसको रिलॉन्च करना चाहूंगा। रिलॉन्च किया, सॉरी, सेव करना था। ओके, सेव किया, रिलॉन्च हो रही है। जैसे ही रिलॉन्च हो जाएगा, यहां पर मैं बोलूंगा फिर से नॉर्मल डेमो को फायर करूंगा, एंटर। ओके, और जैसे ही मैंने एंटर फायर किया, आप यहाँ, सॉरी, आई थिंक इट्स, ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ पर हमारा 8085 8085 पोर्ट नंबर है, हमें अभी अभी चेंज किया, एंटर करूंगा। अब मैंने एंटर किया एंड इट गिव मी एन एरर, समथिंग डिफरेंट एरर। ओके, अब इस बार अगर आप देखोगे, इस बार अगर आप देखोगे, देयर वाज अनएक्सपेक्टेड एरर, विच वन इज इंटरनल सर्वर एरर एंड द स्टेटस इज 500। यानी आप ब्राउजर पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पर है, तो सर्वर साइड पर है। यानी क्या कि सर्कुलर व्यू पाथ डेमो वुड डिस्पैच बैक टू द करंट हैंडलर यूआरएल डेमो अगेन। यानी ये मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यानी वो मिल रहा है मगर मैं फिर से वापस चला जा रहा हूं, तो ये ना हो। ओके, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो बेसिकली जब आप कंट्रोलर यूज करते हो तब वहां पर void को यूज नहीं किया जाता है। void तभी यूज किया जाता है इफ यू डिड not want any page at that time, you can use a void method, but we want the page which is a demo.html, so I want this page which is present in web app folder, so मुझे यहाँ पर demo.html चाहिए, मुझे फ्रंट एंड पर शो करवाना है। सो डेमो इस पेज को रिटर्न करे तो द पाथ इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, सो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है, रिटर्न डबल कोट्स के अंदर demo.html, make sure the file name will be same as you write here, और यहाँ पर मैं बोलूंगा string, ऑब्वियसली द पाथ इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो ये डायरेक्टली रीड करेगा, आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर पाथ देने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस टू सेव, बस सिंपल सेव कर देना है, और जैसे ही ये सेव करोगे, थैंक्स टू dev टूल, स्प्रिंग बूट dev टूल, ये अपने आप रन हो जाता है, आपको रन करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आई वांट टू राइट वंस अगेन, एंटर। वाह, यहाँ पर मुझे क्या दिया उसने, हाय डियर, एकदम सिंपल वे में उसने मुझे HTML पेज यहाँ पर लाके पटक दिया, HTML पेज। ओके, अब किसी किसी को HTML पेज यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, किसी किसी को वो डाउनलोड भी हो चुका होगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करने का तरीका है, अवेलेबल है। जेएसपी के तौर पर आप देखोगे तब उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप यूआरएल को देखोगे तो यहाँ पर यूआरएल के अंदर कहीं मैंने एक्सटेंशन नजर आ रहा है कि मैंने इसके अंदर कौन किसको यूज किया, वर्डप्रेस हो या फिर एचटीएमएल हो या फिर एंगुलर यूज किया गया, रिएक्ट यूज किया, डोंट नो विच फाइल एक्सटेंशन वी यूज्ड, वी डोंट नो, यानी एक क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा।
सो यहाँ पर आपका यूजर इंटरफेस भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी याद रखना है डॉट एच टी एम एल, डॉट कॉम थोड़ी है वो। हाँ, तो डॉट एच टी एम एल थोड़ी याद रखेगा कोई। तो ये वाला पार्ट ना हो। डेमो जैसे ही फायर किया मैंने, डेमो पेज है जहाँ पर अपने आप ओपन हो चुका है। तो ये था एकदम सिंपल एक वेब एप्लीकेशन का एक जस्ट छोटा सा फ्लो। कंट्रोलर जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड किया क्लाइंट ने, सर्वर ने रीड किया, डिस्पैचर ने रीड किया, उसके रिगार्डिंग कंट्रोलर को दिया, और कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर वो पाथ अवेलेबल थी, एंड उसने वो पाथ रीड करके पर्टिकुलर पेज को रिटर्न कर दिया। एकदम सिंपल वे में यहाँ पर HTML का एक फ्लो, एकदम सिंपल, नॉट ए MVC आर्किटेक्चर, बट इट जस्ट लाइक अ व्यू टू कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोलर टू व्यू वाला पार्ट था। क्लाइंट, कंट्रोलर एंड व्यू वाला पार्ट यहाँ पर हमने देख लिया। तो बेसिकली एकदम इतना ही था बेसिक यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम JSP के साथ देखेंगे। सो सी यू गाइज और नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और अगर इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर करो जिसको भी इसकी वीडियो की जरूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।